हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का कैसे हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, वो विद इन 1 और 2 मिनट्स और विथ अ शॉर्टकट ट्रिक्स। तो सबसे पहले आज जो हम लोग सीखेंगे, हम लोगों को दिया हुआ है क्या, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, उसका हमको ए इन्वर्स निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। जब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, वो अगर नॉन जीरो हो जाए, ठीक है जी, तो वो हम लोग कहेंगे कि वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका मैंने जो डिटर्मिनेंट निकाला है वो 4 निकला है। वो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालना कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकला वो 4 निकला। तो इससे हमको क्या पता चला, जब डिटर्मिनेंट 4 निकला वो नॉन जीरो है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा हमारा। तो हम लोग अब चलते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक्स इसका क्या होता है, ये हम लोग अब। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैट्रिक्स जो हम लोगों का वो इस तरह, ये कुछ इस प्रकार का है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ये मैट्रिक्स हम लोग, ये मैट्रिक्स जो है, ये सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स, ये 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स पहले हम लोग लिखे हैं, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है मेरा। ठीक है, उसको लिखे। फिर उसके बाद क्या किए, ये जो फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे हम लोग फोर्थ कॉलम में यहाँ पे लिखे। फिर ये जो सेकेंड कॉलम है उसको हम लोग क्या किए, यहाँ सेकेंड कॉलम में लिखे, यहाँ पर फिफ्थ कॉलम में लिखे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा एक मैट्रिक्स बन गया, ये पूरा एक रो बन गया। इस रो को पूरे को उठा के यहाँ पे फोर्थ रो में हम लोग लिख देंगे, फोर्थ रो में लिखेंगे। और ये जो सेकेंड रो है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर फिफ्थ रो में। ये सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। मैट्रिक्स हमारा ओरिजिनल यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरा मैट्रिक्स है। इसको हम लोग फिर से समझ रहे हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे, सॉरी फोर्थ कॉलम में लिखेंगे। और जो सेकेंड कॉलम है उसको हम लोग लिखेंगे फिफ्थ कॉलम में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये पूरा हम लोग हमारा फर्स्ट रो बना उसको हम लोग उठा के फोर्थ रो में ला देंगे। और ये जो सेकेंड रो हमारा बना है, ये उसको हम लोग फिफ्थ रो में ला देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये इसका जो है वो ट्रिक है, वो एक तैयार हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या, ये जो फर्स्ट कॉलम है और सॉरी फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसको डिलीट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग मान लीजिए डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद हमारा क्या बचा, हमारा बचा क्या, ये ये वाला मैट्रिक्स जो है ये बचा, 4x4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हमारा बचा। 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये उठा के हम लोग यहाँ पे लिख दिए अलग से। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, इसका जो माइनर है, 2x2 का माइनर है, इसको देखेंगे हम लोग। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 × 1 कितना हो गया, -1 × -1 -2 लिख दिए यहाँ पर। फिर इसका, फिर देखिए इस ये इसका माइनर, जो इसका इस माइनर को हम लोग डिटर्मिनेंट इसका करेंगे, उसका माइनर आ जाएगा 1। ठीक, उसके बाद सेम हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका माइनर फाइंड आउट करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए, उसका 3 आ गया। ठीक उसी प्रकार से फिर इसका हम लोग माइनर फाइंड आउट करेंगे। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आ जाएगा कितना, 1 × 1 1 × 1 तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, फिर इसका हम लोग माइनर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 1 × 1 1 1 × 2 -2 हो गया, तो कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद उस सेम इसी प्रकार से इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका। ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग बी मैट्रिक्स एक बना लेंगे। हम लोग उसको कह देंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो एक बी मैट्रिक्स है। उसका हम लोग क्या किए, ट्रांसपोज किए। इसका जब हम लोग माइनर निकाले, माइनर का डिटर्मिनेंट निकाले सारे का, उसको हम लोग क्या किए, ट्रांसपोज किए। जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ये बना मैट्रिक्स हमारा। ठीक है,
ये मैट्रिक्स बना हम लोगों का। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ये हमारा जो है ये मैट्रिक्स बन गया। ये बी हमारा निकल गया, क्या ये बी हमारा जो है ये वाला मैट्रिक्स हमारा निकला। ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स का यहाँ पर हम लोग को क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। बी हमारा क्या है, बी जो हमारा ये निकला है मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स वो बी है। ठीक है। अब देखिए ये ए इन्वर्स हम लोग निकाले। ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हमारा आया था, 4 आया था, और बी जो हमारा आया ये आया। ये हमारा क्या निकला, ये जो है हमारा वो इन्वर्स निकल गया उस मैट्रिक्स का जो हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ये इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स निकला हमारा, वो निकला हमारा ये। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसका बहुत सारे मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका वो एडजॉइंट ले करके उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाल करके उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और ये जो है हमको लगा कि ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।